अनंत है, राम ही है प्राण। जल जल में हर दिल में है राम, हर मान में बसे है राम। हर तन हर जीवन सांसों का स्पंदन, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम, क्षण क्षण में बसे है राम। कण कण में बसे है राम। श्री राम मेरे राम मेरे राम। संत समाज छत्तीसगढ़ दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होने वाली यह श्री राम कथा कण कण में राम की जो श्रृंखला चल रही है, जिसे आपका स्नेह और प्रेम मिल रहा है, जिसमें अनेक अनेक विषयों पर भाव प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होने जा रहा है। उस अनुक्रम में एक कोशिश की जा रही है कि वह प्रयागराज का तट कितना महत्वपूर्ण है। आइए आज के इस श्रृंखला में हम जुड़ने की कोशिश करते हैं, जहां श्री भरत जी और तीर्थराज प्रयाग के मध्य कैसा संवाद होता है, उसे समझें, उसे जानें और इस रस में गोता लगाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हमने पिछले श्रृंखला में सुना श्री भरत की वेदना। भरत जी अयोध्या से निकल पड़ते हैं चित्रकूट के लिए। मध्य में ही उनकी मुलाकात घोराज निषाद राज से होती है, जहां पर उस सिसुम्पा वृक्ष के नीचे सीता जी के कुछ स्वर्ण बिंदु मिलते हैं। बाबा ने उसमें लिखा था कि कनक बिंदु सिया के देखा, उसे सिर पर किए धारित और हृदय में ग्लानि भर आई, भरत बस राम आधारित। उस स्वर्ण बिंदु को उठाया है और अपने सिर पर रखा। वह कैसा विरह का प्रमाण रहा होगा जो सीता जी वहां छोड़ी हैं कि स्वर्ण के कण तार भी सीता विरह के प्रमाण हैं, जिनके पिताजी श्री जनक जो ज्ञान के आधार हैं, कि पुत्री उन्हीं की सिया जी, अरे जिसके चरण में संपदा, वे सिया ऐसे चल पड़ी आई गजब की विपदा। कि सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ तो उनका नाम था, अमरावती का इंद्र भी उन्हें देख कर हैरान था। ऐश्वर्य पाना चाहता था अवध के सम्मान का, दशरथ के जैसे नाम का, दशरथ के जैसे मान का। रघुनाथ जिनके प्राण थे, रघुनाथ जिनके प्राण थे, वे प्राणनाथ चले गए, वे प्राणनाथ चले गए। अनाथ करके भरत को, अनाथ करके भरत को, अनाथ करके भरत को, अनाथ करके भरत को। रघुनाथ वन को चले गए, रघुनाथ वन को चले गए, रघुनाथ वन को चले गए। रघुनाथ वन की जीवन धारा जीवन सुख के
श्री राम सदा ही आधार रहे, सब रखते थे ध्यान सदा परिवार के वे संसार रहे। कि जीवन अब तो है रीता रीता, अब कोई भी न रहा यास, और श्री राम गए वनवास सखा, मैं अब तो हूँ पूरा निराश। कि जंगल में पैदल चलते हैं, कंदमूल फल संग फलते हैं, गिर गिर करके फिर संभलते हैं, और नयन से अश्रु ढलते हैं। धिक्कार है मुझे, यह यात्रा निषाद राज के गंगा तट से बढ़ती हुई अब प्रयागराज की ओर जाने लगी। कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ कड़ में राम समाए हैं। ये पावन गंगा कहती कड़ कड़ में राम समाए हैं, कड़ में राम समाए हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर एक ऐसी चौपाई लिखी है कि उस चौपाई को यदि कोई वेदना के भाव से, दुख के भाव से यदि पढ़ लेना साहब, चौपाई विरह का अप्रतिम उदाहरण मानस के अंदर प्रस्तुत करती है। कि झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन झलका झलकत, झलका माने छाला। भरत जी के चरणों में छाले उभर करके आ गए, वे छाले फूट नहीं रहे हैं, उन छालों में पूरे जल जो हैं अंदर में आकर के बैठ गए हैं, और वे छाले कहते हैं कि मेरे अंदर की जो बूंदें हैं कहती हैं कि मुझे निकलने न दो। यह जो ओस की बूंदें हैं, ओस की बूंदों के समान जो छलके की ये जो छाले की बूंदें दिखाई दे रही हैं, वे रो रही हैं। भरत जी जब रोते हुए जब उस गंगा के तट को छोड़ के प्रयागराज की ओर लौटे हैं, तो उनके नेत्र के आंसू हृदय से होते हुए उनके चरणों तक पहुंचते हैं और उन छालों में जल के रूप में आकर के बैठ जाते हैं साहब। छाले के भीतर का जल जो है फूटने का नाम नहीं ले रहा है। विरहाग्नि भरत का इतना श्री राम को भी शायद छाले पड़े हुए थे, इसीलिए मेरे ये छाले जो हैं उन छालों के अंदर में बसा हुआ जो जल है निकलने को तैयार नहीं है। ओस का जल तो कमल पर जब प्रस्फुटित होता है तो जैसे जैसे कमल खिलता है नीचे गिर जाता है, परंतु इस भरत के पैर के जो छाले के जो जल है निकलने को तैयार नहीं है। कि चरण के छाले चम 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 के लगते कमल पे ओस की बूंद, अरे चरणों के छाले कहते हैं, छाले के अंदर नेत्र की बूंद। ये छाले कैसे लग रहे हैं साहब? पंकज कोस ओस कन जैसे, पंकज कोस ओस कि छालों की बूंदें कहती हैं, कि छालों की बूंदें कहती हैं, अरे ना निकलोगे इन चरणों से, अरे हमको भी साथ तुम ले चलो भरत, पहुंचेंगे राघव शरणों में।
बूंदे कहती कर निकल गए, कि बूंदे कहती कर निकल गए, तो धरती की सुता भी रोएंगी। हम इसलिए बह कर के इन छालों से नहीं निकल रहे हैं कि यह छाले के जल जब गिरेंगे तो कहाँ गिरेंगे, धरती पर गिरेंगे, और धरती सुता जानकी जी को कष्ट होगा, इसलिए छाले की बूंदें निकलने को तैयार नहीं है। कि बूंदें कहती कर निकल गए, धरती की सुता भी रोएगी। पग भरत में चिपकी ओस कणे, कहती है चरण ना छोड़ेंगी, कहती है चरण ना छोड़ेंगी। झलका झलकत पायन, झलका झलकत पायन, झलका। झलकत पायन। भरत जी की यात्रा तीर्थराज प्रयागराज में संगम के तट पर पहुंचती है। भरत जी अपनी नजरों से ऐसा निहारते हैं उस संगम के तट पर, कहते हैं साहब देखत श्यामल धवल हलो रे, देखत श्यामल धवल हलो रे। प्रयागराज में यमुना जी आकर के मिलती हैं, गंगा जी में सरस्वती जी वहां गुप्त हैं। पहले ये समझ लें संत समाज, गंगा जी भक्ति की धारा हैं, भक्ति की प्रतीक हैं, इसलिए भक्ति दिखाई देती है। यमुना जी जो मिलती हैं वह कर्म की धारा हैं, कर्म की प्रतीक हैं, इसलिए दिखाई देती हैं। सरस्वती जी इसलिए वहां पर गुप्त हैं, दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि वह ज्ञान की प्रतीक हैं, और ज्ञान कभी भी दिखाई नहीं देता है, अदृश्य रहता है, वह ज्ञान की धारा है। वहां जैसे ही पहुंचते हैं तो उन्हें दो धाराएं दिखती हैं। एक धारा दिखती है गोरी गोरी सी अर्थात गंगा, एक धारा दिखती है थोड़ी नीली नीली सी, सांवली सांवली सी, वो धारा रहती है यमुना जी। भरत जी सोचते हैं कि ये जो श्यामल हलोर दिखाई दे रही है, शायद इसी हलोर में जा करके मेरे रघुवर नहाए होंगे, स्नान किए होंगे, इसलिए यह धारा सांवली हो गई है। और इधर गंगा के तट पर जो चमकती हुई धारा दिख रही है, गोरी गोरी सी धारा दिख रही है, मेरी भाभी जी, मेरी माँ सीता जी वहां नहाई होंगी, इसलिए धवल हो गई होगी, बहुत स्पष्ट है। इसीलिए कहते हैं महा देखत श्याम धवल हलो रे, देखत श्यामल। यमुना की धार की ओर श्री राम नहाए होंगे, गंगा की धार की ओर श्री सीता जी नहाई होंगी। ये जो श्यामल है कर्म का प्रतीक है। मुझे लगता है कि भाई के मन में द्वापर याद आ गया होगा कि द्वापर में मुझे कृष्ण बन करके आना है, यही कर्म की लीला करना है मथुरा में जा करके, इसलिए बोले कि सांवले रंग में ही नहा लेता हूं, यह श्याम रंग तो फिर चढ़ना ही है द्वापर में। और सीता जी इसलिए नहा ली कि मुझे भी तो राधिका के रूप में जाना है, फिर इसलिए भी नहा लिए कि यही जो यमुना की धार है, सूर्य पुत्री है, हमारे रघुवंश से निकली हुई पुत्री है, और यही गंगा की जो धार है वह भगवान राम की चरण नख निर्गता है, सुरसरिता है, उनके चरणों से निकली हुई है। इधर सीता जी नहा ली। भगवान सोचे होंगे कि सीता जी गंगा को तो तुमने देखा नहीं था, जब मेरे नख से निकली तो जाओ स्नान कर लो। तो देखत श्यामल फूल की शरीर भरत कर जोर,
मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब राघव सरकार इधर से निकले होंगे तो उनके नेत्र से उठने वाली बूंदें जब इस यमुना में जाकर के गिरी होंगी तो इस यमुना का रंग श्याम हो गया होगा। और जब सीता जी के नेत्र से बूंदें गिरी होंगी तो वह जो उनके इन कपोलों को चूमते हुए जब गिरी होंगी, गोरे गोरे इन कपोलों को चूमते हुए, तो यह गंगा गोरी हो गई होगी। देखत श्यामल भवन अलोरे देखत श्यामल भवन अलोरे सकल काम प्रद तीरथ राऊ सकल काम प्रद वेद विदित जग प्रगट प्रभाव वेद विदित जग प्रगट प्रभाव। भगवान भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं उनकी ओर देखा है और हाथ जोड़ दिया। कहा कि तुम तो वेदों से प्रमाणित हो, पद्म पुराण में विष्णु रक्षा करते हैं आपकी, जिसका उल्लेख है। पद्म पुराण में यह भी उल्लेख है कि इंद्र जी प्रयाग की रक्षा करने के लिए भगवान की ओर से नामांकित किए गए और जहां वट वृक्ष की छाया है प्रयागराज पर, जिसे अक्षय वट कहा जाता है, उसकी रक्षा स्वयं शंकर करते हैं। यह श्यामल धवल लहरें जब भरत जी की ओर देखने लगी तो बहुत ज्यादा उछलने लगी और वह लहरें भी रोने लगी। लहरों से आवाज आने लगी। उन्होंने कहा, बोलो भरत क्या चाहिए। भरत जी की काया पूरी पुलक गई। बोले, मैं क्या मांग सकता हूं, मैं क्या मांगू। बोले, नहीं नहीं भरत, कुछ कहो। रामचरितमानस में 100 से अधिक पुरुष पात्र हैं, 27 के आसपास नारियों का है उल्लेख। इन सभी पात्रों में एकमात्र पात्र है श्री भरत, जो भिखारी बनना मंजूर करता है श्री राम के प्रेम में। भिखारी बनता है एकमात्र पात्र श्री भरत। बाबा ने लिखी एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई श्री भरत जी के लिए। यहां भरत जी कहते हैं कि हे तीर्थराज प्रयाग, मैं तो भिखारी हूं। तीर्थराज शर्मा गए, संकोच में आ गए। बोले, कैसी बात करते हो, ना 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 ना, मैं तो भिखारी हूं। अच्छा, तो बाबा ने क्या लिखा कि मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मु, मांगऊं भीख त्यागी निज धर्मु, मांगऊं भीख। कौन सा त्यागी निज धर्मु, कौन सा धर्म त्याग कर रहे हैं। सोचिए, भरत जी ने कह दिया, आत्मसमर्पण की एक अंतिम सीमा तक चले गए। बोले, भरत कौन सा धर्म त्याग कर रहा है। सुनो तीर्थराज, क्षत्रिय आज तक कभी मांगे नहीं। हमारे खानदान में ऐसे ऐसे भागीरथ हुए जो गंगा जी को स्वर्ग से उतार करके लाए। हमारे खानदान के अंदर में हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए जो कि अपने बेटे को चिता जलाने चले गए। जहां अज हुए, जहां रघु हुए, कौन नहीं हुआ। हम लोगों ने सदैव इस धरती को दिया है, परंतु मैं उस धर्म को तोड़ रहा हूं, उस कर्तव्य को तोड़ रहा हूं, उस नियम को तोड़ रहा हूं और मैं आज भिखारी बन रहा हूं, मेरा धर्म छोड़ रहा हूं। और वैसे दूसरा धर्म ये भी छोड़ रहा हूं कि कभी भी एक भक्त को, एक सेवक को अपने स्वामी से मांगना चाहिए, ईश्वर से मांगना चाहिए। मेरे स्वामी तो भगवान राम हैं, उनसे मांगना छोड़ है तीर्थराज, मैं तुमसे मांग रहा हूं। गंगा भागीरथ की लाई हुई है। उस दृष्टिकोण से गंगा जो है,
रघुकुल वंश की बेटी होती है, मैं अपनी बेटी गंगा जी के सामने मांग रहा हूँ। बेटी से कभी कोई मांगा जाता है क्या? यह तो धर्म विरुद्ध है। और सूर्य की वंश से आई हुई यह जो यमुना है वह भी बेटी होती है। बेटी से कभी कोई मांगता है तीर्थराज? बोले क्या मांग रहे हो, बोलो। मांगमु भीख त्यागी निज धर्म। मांगमु भीख त्यागी निज धर्म। आरत काहन करई गंगा की जो धारा है शांत पड़ गई, यमुना की धारा शांत पड़ गई। प्रयागराज में भरत के अंदर असमर्थता का भाव आ गया, और जब असमर्थता का भाव आ जाता है तो भगवान से प्रेम जो है वह एकाकार हो जाता है। करुणा रोने लगती है, दुख अपनी सीमाओं को छोड़ के आगे बढ़ जाती है। बोले तीर्थराज क्या चाहिए, बोलो। बोले अरे तीर्थराज जी मैं क्या कहूं आपसे। प्रयागराज कहते हैं बोलो बोलो ना, क्या चाहिए। कि तुम भीख न मांगो भरत लाल, अरे मुझसे ऐसी क्या आशा है। अरे मैं तीर्थराज लघुता मुझ में मेरी न कोई परिभाषा है। भरत जी बोले ऐसा नहीं है, यह आपका बड़प्पन है। भाई जब यहाँ से गए थे राम जी, तो एक संत अभी नहाते समय मुझसे मिले, तो उन्होंने बताया कि आपकी महिमा कितनी अनुपम है। कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। अर्थात कि तीर्थराज खुद राजा हैं, सचिव सत्य का वाहक है, और श्रद्धा प्यारी स्त्री है, और मित्र बड़े हितकारी हैं। आपके पास इतने सारे मित्र हैं, तो मित्र कौन? सारे तीर्थ के आप राजा हैं, तो सारे तीर्थ जो हिंदुस्तान के हैं वो आपके मित्र हो गए। और श्रद्धा प्यारी नारी है, और जो सत्य है वही आपका सचिव है, तो आप कैसे कुछ नहीं दे सकते। प्रयागराज बोले हम तो देंगे, देने में कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे पास है। पर एक शंका है। बोले क्या? इतनी सेना लेके कहां जा रहे हो? कि इतनी सेना लेकर के भरत क्यों कहां जा रहे हो, बोलो। ऐसा क्या कर्म शेष जो है, क्यों भीख मांगते हो, बोलो। इतनी सेना लेके जा रहे हो, पहला डाउट तो यही है। इतनी चतुरंगनी सेना की आवश्यकता क्या है? भरत जी ने कहा ठीक है, आपका प्रश्न तो जायज है, परंतु एक बात और है कि जब चित्रकूट और अयोध्या के मध्य में तीर्थराज प्रयाग पड़ता है, तो मुझे तो ज्ञात है कि आपके पास में विस्तृत किला है, संगम है, 3 नदियों की धारा बहती है भक्ति ज्ञान कर्म की। सारे किले सारे तीर्थ जो हैं आपकी चतुरंगनी सेना स्वयं की है, आप इतने शक्तिशाली हैं। ऐसी स्थिति में आपकी इन दीवारों को मैं कैसे पार करूंगा, आपके इन किलों को मैं कैसे पार करूंगा? मुझे तो मालूम है कि पहले आप मिलेंगे। जब आप मिलेंगे तो आपको और आपकी सेना को ज्ञात हो जाएगा कि भरत सिर्फ प्रेम के नाते जा रहा है, किसी और दूसरे कारण से नहीं जा रहा है। हम तो रामचरण के अनुरागी हैं, क्योंकि इस भरत के सामने पहली चुनौती आपको भेदने की है, और आपको भेदना कठिन है। प्रयागराज बोले कैसे कठिन है? बोले दुर्गम मजबूत किला देखो, जो प्राप्त न कोई कर सकता। संपूर्ण तीर्थ खुद सैनिक हैं, पापों को सीधे कुचल सकता। गर पापी मैं हूं प्रयागराज,
मेरी सेना को कुचलो तुम, मजबूत किले की दीवारें, मजबूत किले की दीवारें, मुझ भरत कोस में चुन दो तुम, मुझ भरत कोस में चुन दो तुम। प्रयागराज बोले, इतनी बड़ी बात आपने कह दिया कि मुझ में ऐसा क्या दिखता है, क्या चाहते हो तुम बोलो भरत, मैं स्वयं दीनता से हूं भरा, मैं तुमको क्या दे सकता हूं। भरत बोले, आपकी महिमा को जो ना जानता हो उसके आगे ये बात बोलो। श्री राम स्वयं आपके प्रशंसक हैं। एक संत ने आपकी कथा सुनाई। बोले क्या कि गजराज रूप गर पाप जो हो, हर व्यक्ति प्रयागराज जाता है स्नान करने, मरता है प्रयागराज के हाथ। आज भी अस्थियों का विसर्जन जितना प्रयागराज में होता है कहीं नहीं होता है। स्मरण त्रिवेणी दर्शन से सुंदर मंगल होता है साथ। कहीं सिय लख नहीं सखहि सुनाई, श्री मुख तीरथ राज बढ़ाई। स्वयं भगवान राम ने लक्ष्मण जी को, मेरी भाभी जी सीता जी को प्रयागराज की महिमा सुनाई है। माने प्रयागराज में दम तो है, और जिसके स्मरण मात्र से सारा मंगल हो जाए। प्रयागराज बोले, अच्छा यदि मेरे अंदर इतनी महिमा है भरत, मेरे अंदर इतनी महिमा होती तो श्री राम जी यहां पर मांगते। उन्होंने क्यों कुछ नहीं मांगा? क्या संवाद है देखिए। प्रयागराज ने कहा कि मेरी जग में महिमा होती, श्री राम यहां पर मांगते। श्री राम नहीं कुछ मांगे थे, पर क्या तुम हो मुझको जांचते। भरत जी ने कहा कि भैया ने कुछ भी न मांगा, भैया ने कुछ भी न मांगा, भैया ने कुछ भी न मांगा। क्यों नहीं मांगा? झोली भी तुम्हारी भरी रहे, झोली भी तुम्हारी भरी रहे। और क्यों नहीं मांगा? सुनो तीर्थराज। बोले क्यों? भिक्षाधारी आएगा भरत लाल, भिक्षाधारी आएगा भरत लाल। जो मांगेगा वो दे देना, वो दे देना, मांगेगा वो दे देना। प्रयागराज अब निवेदन के मूड में आ गए। क्या कर रहे हैं निवेदन अब भरत जी को प्रयागराज? कि कुछ पास नहीं देने के लिए, ऐसा तो भिखारी देखा नहीं। मेरी हैसियत ही नहीं है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। सब लोग दरस को आते यहाँ, निज सुख सुविधा को मांगे हैं। कोई धन दौलत को मांगा है, कोई जर जोरू को मांगे हैं। पर तुम तो अनोखे भरत लाल, तुमको मैं क्या दे सकता हूं? कुछ पास नहीं देने के लिए, कुछ पास नहीं देने के लिए। भरत जी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। मुझे ज्ञात है कि सब कुछ दे सकते हो, मुझे ज्ञात है कि आप जो चाहे दे सकते हो। क्यों? क्योंकि जब श्री राम जी इस क्षेत्र को पार किए तो बाबा ने लिखा कि क्या क्या है तीर्थराज के पास। बोले क्या?
कि चारी पदार्थ भरा भंडारू, चारी पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु, पुण्य प्रदेश देश अति यह प्रांत पुण्यमय है। तीर्थराज प्रयाग, यहाँ सारे पुरुषार्थ के भंडार फैले हुए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबके आप मालिक हो, और आप कहते हैं कि मैं कुछ नहीं दे सकता। प्रयागराज को लगा ऐसी बात है। बोले हाँ, तो बोलो कौन सा पुरुषार्थ चाहिए? धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, एक चाहिए कि दो चाहिए, या तीन चाहिए, या बोलो भरत चार चाहिए क्या? चारों देता हूं। भरत जी शांत हो गए। मानस का बहुत ही खूबसूरत दुहाया कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, यह वरदान। नहीं चाहिए धर्म, नहीं चाहिए अर्थ, नहीं चाहिए काम, नहीं चाहिए मोक्ष, नहीं चाहिए गति, नहीं चाहिए मुझे किसी भी प्रकार की मुक्ति। कि ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए ना धर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए ना कर्म चाहिए, ना मोक्ष चाहिए ना कर्म चाहिए। श्री राम का चरण, श्री राम का शरण, श्री राम का चरण, श्री राम का शरण, श्री राम का चरण, श्री राम का शरण। श्री राम का चरण, श्री राम का शरण। वरदान में मुझे रति राम चाहिए, वरदान में मुझे रति राम चाहिए। वरदान चाहता हूँ, श्री राम चाहता हूँ। 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 श्री राम पद कमल में रति राम चाहता हूँ। श्री राम पद कमल में रति राम चाहता हूँ। श्री राम पद कमल में रति राम चाहता हूँ। तो कैसे दे पाऊंगा राम प्रेम, ये राम ही जाने भरत लाल। अरे कैसे दे पाऊंगा राम प्रेम, ये राम ही जाने भरत लाल। भरत बोले ना मुक्ति चाहता हूँ, ना गति चाहता हूँ, ना मुक्ति चाहता हूँ, ना गति चाहता हूँ। ना शक्ति चाहता हूँ, ना मति चाहता हूँ। ना सत्य चाहता हूँ, ना मति चाहता हूँ। श्री राम पद का प्रेमी वरदान चाहता हूँ। श्री राम पद का प्रेमी वरदान चाहता हूँ। क्या वरदान चाहते हो भरत? श्री राम चाहता हूँ, श्री राम चाहता हूँ, श्री राम चाहता हूँ। श्री राम चाहता हूँ, श्री राम चाहता हूँ। श्री राम चाहता हूँ, श्री राम चाहता हूँ। श्री राम चाहता हूँ।
कहा तीर्थराज प्रयाग ने कि चलो, मेरे पास तो ये है नहीं। बोले है आपके पास? बोले क्या प्रमाण है? भरत जी ने कहा कि संगम ही सिंहासन है, सुन लो, जिस पर आप बैठे हैं तीर्थराज। जो सोहित होता है जग में, अक्षयवट उसका छत्रप है। गंगा यमुना जल चमर, सुनो संत समाज, तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन संगम है, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती बहती हैं, वहाँ की तरंगें जो हैं उछाल मारती हैं, वहाँ तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन लगता है। उस सिंहासन पर जब तीर्थराज बैठते हैं तो पीछे जो अक्षय वट है, वह जो अक्षय वट है उसका छत्रप है। जब राजे महाराजे बैठते हैं तो ऊपर जो छतरी लगी रहती है वो छतरी कहलाता है। और गंगा यमुना की जो लहरें हैं वह चमर है। जब राजा महाराजाओं को जैसे पंखा झालते थे ना, तो यह लहर दे करके पंखा झालने का काम करती है। इसलिए 3 परिभाषाओं को ज्ञात होना चाहिए। दुख दारिद्र यह तो दूर करे, मुनियों के मन को मोहता है। यह एकमात्र स्थान है जहां हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के समस्त किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय के जो मानने वाले हैं हिंदू सनातन धर्म के अंदर, किसी भी बात को मानने वाले हैं, सभी के सभी संत वहां पर आते हैं। और यहाँ मुनियों के मन को पूरा तरीके से मोहन सम्मोहन प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा भरत जी ने क्या, मुझे राम चरण रति दे दो तुम, मुझे राम चरण रति दे दो तुम, मुझे राम चरण रति दे दो तुम। वरदान चाहता हूँ श्री राम चाहता हूँ, वरदान चाहता हूँ श्री राम चाहता हूँ। श्री राम के चरण में रति राम चाहता हूँ, श्री राम के चरण में रति राम चाहता हूँ। बोले और कैसे मैं दे पाऊंगा आपको ये सारी चीजें, और कोई आधार है? भरत जी ने कहा कि राम भक्ति जहां सुरसरी धारा, जो भक्ति की धारा है गंगा जी प्रवाहित होती हैं, उसके तो आप मालिक हैं। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, जो कि ज्ञान की धारा है यही बहती है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, और कर्म कथा रविनंदनी बरनी। यमुना जी यहाँ कर्म की धारा बहती हैं। आप सब कुछ दे सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है, दे सकते हैं। तीर्थराज ने कहा नहीं, मेरे बस की बात नहीं है। भरत जी कहते हैं बस की बात है। बोले कैसे? मज्जन फल पे किया तत्काला, मज्जन फल पे काक हो ही पिक बकऊ मराला, पाक काक हो ही पिक बकऊ मराला। कह दिया कि जब आपकी इस धारा में कौवा नहा करके कोकिल बन जाती है, कौवे की कांव कांव की आवाज कोकिल के धुन में परिवर्तित हो जाती है। जब आपकी इस धारा में बगुला नहाता है तो वह हंस में परिवर्तित हो जाता है, तो आप मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे? शायद इसलिए नहीं दे रहे हो कि आपको आज भी ये बात समझ में आ रही है कि मैं श्री राम का विरोधी हूं, कि जानहु राम कुटिल करि मोहि, लोग कहौ गुरु साहिब द्रोही। हे तीर्थराज, इसीलिए शायद आप वरदान नहीं दे रहे कि मुझे श्री राम का विरोधी मान रहे हैं, मुझे कुटिल मान रहे हैं, मुझे मेरे स्वामी का विरोधी मान रहे हैं। पर ऐसा मैं नहीं हूं। मुझे रति राम पद दे दो। प्रयागराज कहते हैं, ये भरत रो मत, मैं निःशब्द हूं, मैं निर्लेप हूं, कैसे मैं दूं, मैं शांत हूं, मुझ में नहीं सामर्थ्य है, ना मैं कोई वेदांश हूं,
भरत बोले अभी तक तो मैं रति राम पद चाह रहा था, हे तीर्थराज अब मैं मांग बढ़ाता हूं आपसे। बहुत ही महीनता से बारीकी से देखेंगे तो उस तीर्थराज प्रयाग के तट पर भरत ने दूसरी मांग रख दी। साहब ध्यान नहीं जाता है अच्छे अच्छे लोगों का। दूसरी मांग क्या करी है देखिए। पहले तो उन्होंने कहा रति राम पद दे दो, दूसरा तो बहुत कठिन मांग दिया। क्या मांगा कि सीता राम चरण सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन मनहु अनुग्रह तोरे, अनुदिन मनहु अनुग्रह तोरे। अभी तक तो रति राम पद मांगा था, अब दूसरा शर्त दे दिया कि आपके श्री राम के चरणों में नित्य रोज रोज मेरा अनुग्रह मेरा प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। मांग नंबर 2 हो गया, अनुदिन बढ़ऊ तो मेघ अगर चातक की सुधी। चातक जो पक्षी है मेघ की ओर देखते रहता है कि अमृत की वर्षा होगी देगा। कि मेघ अगर चातक की सुधी लेना देना भूल गया, तो मेघ का यश गिर जाएगा। चातक तो चातक प्रेमी है, चातक तो चातक कि सोने के तपने से देखो स्वर्ण गोल्ड, सोने में चमक बढ़ जाती है। प्रियतम चरणों में प्रेम बढ़े, प्रेमी की चमक बढ़ जाती है। यदि ऐश्वर्य मांगते साहब तब तो व्यापार हो जाता, ईश्वर से वह सेवक नहीं कहलाता मांगने वाला। और ऐश्वर्य यदि भगवान दे देते तो वो स्वामी ना कहलाते। भक्ति निष्काम होना चाहिए, नित्य दिन बढ़ना चाहिए भगवान के चरणों में। वो मांग लिया भरत जी ने। हाँ सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन मनहु अनुग्रह तोरे, अनुदिन मनहु अनुग्रह तोरे। तुम मेघ अगर चाहे तो चातक को भूल ही सकता है। जल मांगे चातक गर उससे तो वज्र गिरा ही सकता है। बिजली भी जब गिरती है और चातक जब उस अमृत को पाने के लिए लालायित रहती है तो उसे भी पी जाती है। उसका मुख नहीं जलता है, पता ही नहीं लगता है। प्रेम में रुचि भी रहती है चातक, वो है चातक का प्रेम। कि जल मांगे चातक गर उससे वह वज्र गिरा भी सकता है। पर चातक फिर भी करुणा से घनश्याम प्रेम में रहता है। चातक का प्रेम कम ना होगा, यह चातक सदा ही कहता है। यह चातक सदा ही रहता। तीर्थराज प्रयाग वहां पर वरदान देने में असक्षम हो गए। इस सारी घटना को स्वयं त्रिवेणी संगम देख रही थी और वहां से आवाज आई, भरत बचन सुनि मांझ त्रिवेणी, भई मृदुबानी सुमंगल देनी। कि तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। कि बादी गलानी करहु मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। त्रिवेणी ने घोषणा कर दी है आकाशवाणी।
कि बीच जलधारा से आवाज आई, तुम राम चरण रज प्रेमी हो, तुम सा न कोई साधु जग में, सिया राम चरण नित प्रेमी हो। पुष्प वर्षा हुई। कैसी पुष्प वर्षा हुई? तो पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, पुष्प झरने लगे, भाव भरने, पुष्प झरने लगे, भाव भरने लगे, तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी, तन पुलकने लगा, खुशी छाने लगी। इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें ही थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, निज मुख से भरत गान गाने लगी, निज मुख से भरत गान गाने लगे, निज मुख से भरत गान गाने लगी। निज मुख से भरत गान गाने लगे। कौन सा गान गाई? संगम। तुम कुटिल हो नहीं ना पापी भी हो, तुम कुटिल हो नहीं ना पापी भी हो, गुरुद्रोही नहीं ना श्रापी भी हो, गुरुद्रोही नहीं ना श्रापी भी हो, तुम राघव के प्रिय, तुमको राघव है प्रिय, तुम राघव के प्रिय, तुमको राघव है प्रिय, ऐसा खुद ही त्रिवेणी बताने लगी, ऐसा खुद ही त्रिवेणी बताने लगी, ऐसा खुद ही त्रिवेणी बताने लगी। इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, इस त्रिवेणी की पावन जो लहरें भी थी, निज मुख से भरत गान गाने लगी, निज मुख से भरत गान गाने लगी, निज मुख से। भरत गान गाने लगी। इसीलिए प्रयागराज का तट बहुत महत्वपूर्ण तट है। आइए प्रयागराज को देखें कि जगत में सब जानते हैं तीर्थराज प्रयाग को, जगत में सब जानते हैं तीर्थराज प्रयाग को, भारत का जन जन जानता है तीर्थराज प्रयाग को, भारत का जन जन जानता है तीर्थराज प्रयाग। क्या खास चीज है? देखिए इस तीर्थराज प्रयाग में एक पंक्ति, जगत में सब जानते हैं तीर्थराज प्रयाग को, साधु हो संत हो भक्त हो, साधु हो संत हो भक्त हो, जिनके दुखों को हरती है, जिनके दुखों को हरती है, वेद हो या पुराण हो, वेद हो या पुराण हो, निर्मल गुणों को कहती है, निर्मल गुणों को कहती है, तो पाप रूपी गज के हेतु, पाप रूपी गज कहे गजब ये आवाज है, जगत में सब जानते हैं तीर्थराज प्रयाग को, जगत में सब जानते हैं तीर्थराज प्रयाग को, भारत का जन जन जानता है तीर्थराज प्रयाग को, भारत का जन जन जानता है तीर्थराज प्रयाग को। बोलिए तीर्थराज प्रयाग की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की, जल भगवान की,
वरुण भगवान की जय। जय श्री राम। छत्तीसगढ़ की रज में हर गांव गली पन घट में वन नगर है अर्पित ननिहाल है गर्वित हर क्षण है अभिराम। हर मन हर जीवन सांसों का स्पंदन